के चरणों तक जो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है वो ठीक वहां तक पहुंचेगा, अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और गृहस्थ विरक्त तो दो मार्ग, निवृत्ति प्रवृत्ति भाई। गृहस्थ विरक्त होकर भी साधु बन के दाढ़ी जटा रख बहुत बड़े आश्रम और बंगला लेकर वो ममता आसक्ति लेके मर जाए, तो वो भी नाग बने सांप बने डोल रहे वहां भीतर महाराज जी। और दादा परदादा भी आसक्ति मोह करेंगे, वो भी सांप बने डोल रहे, अंतर क्या रहेगा? मूल बात है आप कहीं भी रहिए, गोविंद के चरणों में आपको रहना होगा। घर में वन में पंथ में कहूँ रहे ये देह, तुलसी सीताराम सौदा जो रहे सब। अपने ठाकुर से स्नेह निरंतर याद गोविंद की चित्त में बनी रहे, बस इससे और आगे पीछे कुछ नहीं। तो आवश्यकता नहीं, आसक्ति नहीं, और एक क्षण का भी अवकाश नहीं। गेट बंद कर लें और एकांत में बैठ के भजन करें, चिंतन करें, सदग्रंथों का स्वाध्याय करें। यदि आप गुरुमुखी हैं तो गुरुदेव ने जो आपको नियम, जो भी अपनी परंपरा का जो ग्रंथ दिए हैं पूजा पाठ के लिए, उनका अध्ययन करें। अपने पर चिंतन करें, रात दिन अपने पर चिंतन करें। हुए भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जीवन धारा किधर जा रही है। और जो व्यक्ति खुद अशांत होता है वो अपने आजू बाजू के समस्त परिकर को भी अशांत कर देता है। तो पहले खुद को शांत रहना होगा। हम जब खुद शांत हो जाएंगे तो हमारे निकट में आने वाले सब धीरे धीरे अपने आप शांति प्राप्त करते जाएंगे। क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे चित्त में जैसी जो भावनाएं होती, जो विचार होते हैं, वो हमारी बॉडी के रोम रोम से किरणें परावर्तित होकर के दूसरे को प्रभावित करती है। और हमने देखा है कि मुनिगण निकट विहंग जाही और बालक बधिर विलोक पराही। साधु लोगों के बड़े उत्तम वेश होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद भी स्वान भगवान कुत्ते जो गलियों में घूमते देखे, पूंछ हिलाकर चरणों में लेटते हैं। और बालक बधिर को भले अच्छे से पैंट सूट कुर्ता पजामा पहन के कुत्ते भौंकते हैं। ये क्या है? मेरा चिंतन है व्यक्तिगत में, दूसरे में नहीं थोप रहा। हर व्यक्ति के बॉडी में से किरणें परावर्तित होती रहती हैं और वो किरणें पहचानने की इनको क्षमता होती है। पशु पक्षियों को देखते ही भाप लेते हैं, इनके पास इतना जोरदार बैरोमीटर और पैरामीटर है भीतर, तड़ाक से पहचान लेते व्यक्ति कैसा है। और मानव ने अपनी शक्ति को समाप्त कर दिया है, चिंतन को बिगाड़ रखा है, ठीक है ना, इसीलिए दुर्गति है उसकी। वरना ये तो पुतला साक्षात चाहत चमारी चूहरी 100 नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहत होती बीच। भगवान ने बता दिया ये मानव शरीर तो वो सर्टिफिकेट है, वो सनद है, वो मार्कशीट है, वो आई कार्ड है। भगवान ने बता दिया कि तेरे और मेरे बीच में अब कोई अंतर नहीं, केवल इतना अंतर है कि मुझे कोई चाह नहीं है और तेरी चाहों की थाह नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैंने तुझे मानव शरीर दिया मेरी प्राप्ति के लिए, मुझे पा और भवसागर से पार हो जा। लेकिन तूने मेरे और अपने बीच में वो इतनी इच्छाओं की दीवारें खड़ी कर दी है कि वो तेरी चले क्या मैं भी उनको पूर्ति करने में थक जाऊंगा। मैंने उसकी खोपड़ी इतनी प्रबल है कि इसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। तो चाह चमारी चूहरी 100 नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहत होती बीच। इच्छाएं समाप्त कर दो, बस आप स्वयं परमात्मा हो गए, भटकना नहीं है। तो ये 4 बात, आवश्यकता नहीं, आसक्ति नहीं और अवकाश नहीं। एक क्षण भी आपका व्यर्थ न जाए, ठीक है। आवश्यकता समाप्त हुई, आपका मोक्ष हो गया, और आसक्ति समाप्त हुई, आपकी मुक्ति हो गई, अवकाश समाप्त हो गया, और अब किसी सच्चे संत की शरणागति आपको प्राप्त हो गई और उनकी आज्ञा से आपने साधना शुरू कर दी। अब भक्ति शुरुआत होगी। लोग कहते हैं इतना भजन किया, इतनी भक्ति की, तब इनका कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। पर मेरा चिंतन इस बात को नहीं मानने को तैयार है। मेरा चिंतन ये कहता है कि पहले आपको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करनी होगी और फिर भक्ति की शुरुआत होगी। क्योंकि जो भी आप करेंगे, आपको कोई इच्छा ही नहीं है और आपकी कहीं आसक्ति नहीं है, एक नाम भी गोविंद का लेंगे, गोविंद के चरणों तक जाएगा। और जब तक दुनिया नाना प्रकार की इच्छा आपके भंगार भरी पड़ी है और मोह ममता आसक्ति पड़ी है, तो उस सारी की सारी जो है साधना भजन पूजा पूंजी सब इसमें लगती रहेगी, आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं। तो अब भक्ति की शुरुआत होगी।
मोक्ष और मुक्ति के बाद, और ये अपने आप को ही पानी होगी, जीते जी मरने के बाद तो हमारी हथकड़ी बन जाएगी, कोई जाने कहाँ घसीट के डालेगा, किस नरक योनि में ले जाएगा हमको कर्मा की। तो ये ध्यान करना है। तो आवश्यकता नहीं, आसक्ति नहीं और अवकाश एक क्षण नहीं, तो प्रपंच लग जाएगा हमको जरा भी अवकाश खाली है तो। अब अगली बात है किसी सच्चे महापुरुष की शरणागति और उनकी आज्ञा के अनुसार शेष जीवन का एक एक कदम उठे। अंतिम जन्म में चाहे आप 1000 फैक्ट्रियों करोड़ों फैक्ट्रियों के मालिक हैं, हजारों संतानों के पिता हैं, ठीक है, और चाहे नंगा बैठे कृष्णदास की तरह जंगल में, और चाहे आप बहुत बड़े महलों में, इससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, आपका समय सीमा पूर्ण हो रही है, 8:30 बज चुके हैं। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से करते रहोगे। भजन
संसार सागर से तरते बोले राधा गोविंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने सदगुरुदेव की जय, अपनी अपनी मैया भगवान की जय, समस्त तीर्थ धाम की धामवासीन की, सब मेरे श्रोता भैयान की।